नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं, उनके पास है एक अनुशासित मानसिकता। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आज की समरी में हम 6 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अनुशासन है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, नियम और बंधन, लेकिन असलियत में अनुशासन है आजादी का रास्ता। अनुशासन की परिभाषा। अनुशासन का मतलब है अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस लेना, चाहे आपका मन हो या ना हो। यह है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस रखना। क्यों जरूरी है अनुशासन? किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। दो दोस्त, राहुल और अमित। राहुल रोज सुबह 5 बजे उठता है, जिम जाता है, पढ़ाई करता है, अपने बिजनेस पर काम करता है। उसके पास डिसिप्लिन है। अमित सोचता है, कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, वीकेंड पे करूंगा। उसके पास बहाने हैं। 5 साल बाद राहुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, फिट है, खुश है। अमित अभी भी वही है जहां 5 साल पहले था। फर्क क्या था? सिर्फ डिसिप्लिन। अनुशासन के 3 स्तंभ। 1, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। अपनी इंपल्सेस को कंट्रोल करना। जब नेटफ्लिक्स देखने का मन हो लेकिन आपको काम करना है, तब सेल्फ कंट्रोल काम आता है। 2, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रोजाना छोटे छोटे एक्शंस लेना। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से मैजिक होता है। 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तत्काल खुशी को टालना। आज की छोटी खुशी को छोड़कर कल की बड़ी सफलता के लिए काम करना। किताब की सीख। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। अनुशासन है वो चुनाव जो आप अभी की चाहत और सबसे बड़ी चाहत के बीच करते हैं। याद रखें, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ रहती है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल है, कैसे बनाएं एक डिसिप्लिन माइंडसेट। किताब में 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। स्ट्रैटेजी 1, छोटे से शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। बहुत से लोग एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं। सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, सब एक साथ। और फिर क्या होता है? 2-3 दिन में सब छूट जाता है। सही तरीका, एक समय में एक आदत बदलो। एग्जाम्पल, वीक 1 सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू करो। वीक 2 उसमें 10 मिनट की वॉक ऐड करो। वीक 3 ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी आइटम ऐड करो। धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली। किताब का गोल्डन रूल, 1% बेटर एवरी डे इज इक्वल टू 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। स्ट्रैटेजी 2, अपना वाई जानो, नो योर वाई। आपका गोल क्या है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी, क्यों है ये गोल? एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है, ये गोल है, लेकिन मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, लंबी जिंदगी जीना चाहता हूं और खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहता हूं। ये है वाई। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाती है। स्ट्रैटेजी 3, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। किताब में एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। 2 ग्रुप्स को कुकीज खाने को दी गई। ग्रुप ए कुकीज टेबल पर खुली रखी थी, ग्रुप बी कुकीज एक बॉक्स में बंद थीं। रिजल्ट, ग्रुप ए ने 3 गुना ज्यादा कुकीज खाईं। सीख, अगर आपको जंक फूड नहीं खाना तो उसे घर में ही मत रखो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। पढ़ना है तो बुक्स को विजिबल जगह पर रखो। जिम जाना है तो अपने वर्कआउट क्लोथ सुबह रेडी रखो। हेल्दी खाना है तो अपनी किचन में हेल्दी फूड स्टॉक करो। स्ट्रैटेजी 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अकेले में डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है। सॉल्यूशन, किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। यह हो सकता है आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, एक मेंटोर या एक कम्युनिटी। एग्जाम्पल, अगर आप रोज जिम जाने का गोल सेट करते हैं तो अपने दोस्त को बताओ,
उसे डेली अपडेट दो। जब आपको पता है कि कोई आपको चेक कर रहा है तो आप ज्यादा कमिटेड रहते हैं। स्ट्रैटेजी 5, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड से मोटिवेटेड होता है। किताब की एडवाइस, हर छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। एग्जाम्पल, 1 हफ्ता कंसिस्टेंटली जिम गए, अपने आप को एक हेल्दी ट्रीट दो। 1 महीना डिसिप्लिन से पढ़ाई की, एक अच्छी बुक खरीदो। 3 महीने गोल अचीव किया, एक छोटी ट्रिप प्लान करो। ध्यान दें, रिवॉर्ड्स हेल्दी होने चाहिए, वो नहीं जो आपके गोल के अगेंस्ट हों। इस चैप्टर का सार, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली टेकन लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। पार्ट 3, हैबिट्स की शक्ति, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। 5 मिनट। नरेटर, दोस्तों अब हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में, क्योंकि असली में हमारी जिंदगी हमारी हैबिट्स का कलेक्शन है। हैबिट्स क्यों महत्वपूर्ण है? किताब में बताया गया है कि हम अपने दिन का 40% हिस्सा हैबिट से चलाते हैं, कॉन्शियस डिसीजन से नहीं। सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, ये सब हैबिट्स हैं। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता। इमेजिन करो, अगर आपकी सारी हैबिट्स अच्छी हों तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। द हैबिट लूप, आदत का चक्र। किताब में हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। 1, क्यू, संकेत, वो ट्रिगर जो आपकी हैबिट को एक्टिवेट करता है। 2, रूटीन, दिनचर्या, वो एक्शन जो आप लेते हैं। 3, रिवॉर्ड, इनाम, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलती है। एग्जाम्पल, बुरी आदत, क्यू, स्ट्रेस महसूस करना, रूटीन, सिगरेट पीना, रिवॉर्ड, टेम्पररी रिलैक्सेशन। अच्छी आदत, क्यू, अलार्म बजना, रूटीन, मॉर्निंग वॉक करना, रिवॉर्ड, फ्रेश फील होना, एनर्जी आना। अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं? 4 गोल्डन रूल्स। रूल 1, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। अपनी नई हैबिट को विजिबल बनाओ। एग्जाम्पल्स, पानी ज्यादा पीना है, एक बिग वाटर बॉटल अपनी डेस्क पर रखो। गिटार प्रैक्टिस करना है तो गिटार को रूम के बीच में खड़ा करके रखो। मेडिसिन लेना है तो उसे अपने टूथब्रश के पास रखो। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। अपनी हैबिट को इंजॉयबल बनाओ। टेक्निक, टेम्पटेशन बंडलिंग, अपनी जरूरत वाली एक्टिविटी को अपनी पसंद वाली एक्टिविटी के साथ जोड़ो। एग्जाम्पल, ट्रेडमिल पर सिर्फ अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनो। हेल्दी स्मूदी बनाते समय अपना फेवरेट म्यूजिक बजाओ। पढ़ाई के बाद 15 मिनट अपना फेवरेट शो देखो। रूल 3, मेक इट इजी, आसान बनाओ। नई हैबिट शुरू करने के लिए कम से कम एफर्ट लगना चाहिए। द 2 मिनट रूल, अपनी बड़ी हैबिट को इतना छोटा करो कि वो 2 मिनट में हो जाए। एग्जाम्पल्स, रोज जिम जाना है, रोज वर्कआउट क्लोथ्स पहनना है, किताब पढ़नी है, रोज 1 पेज पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, रोज 2 मिनट बैठना है। एक बार शुरू हो गए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाओ। इमीडिएट रिवॉर्ड दो अपने आप को। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करो। एक कैलेंडर लो, हर दिन जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करो तो एक बिग एक्स मार्क करो। कुछ दिनों बाद आप एक चेन देखेंगे। अब आपका गोल होगा, डोंट ब्रेक द चेन। ये सिंपल टेक्निक बहुत पावरफुल है। बुरी हैबिट्स कैसे तोड़ें? ऊपर के 4 रूल्स को रिवर्स करो। 1, मेक इट इनविजिबल, अदृश्य बनाओ। सिगरेट पीना छोड़ना है तो सिगरेट्स को घर से बाहर फेंक दो। सोशल मीडिया कम देखना है तो ऐप्स को फोन से डिलीट कर दो। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक बनाओ। उस हैबिट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखो। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ। बुरी हैबिट्स के बीच में ऑब्स्टिकल्स डालो। जंक फूड खाना छोड़ना है तो उसे घर में मत रखो। लेट नाइट फोन देखना छोड़ना है तो फोन को दूसरे रूम में चार्ज करो। किताब का सबसे बड़ा मैसेज, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आपके गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी डेली हैबिट्स और सिस्टम्स। याद रखें, छोटी छोटी हैबिट्स, बड़े बड़े रिजल्ट्स। 1% इंप्रूवमेंट रोज, 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। कंसिस्टेंसी इज द की। पार्ट 4, मानसिक ताकत और फोकस। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस के बारे में, क्योंकि बिना फोकस के डिसिप्लिन मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। आज की सबसे बड़ी समस्या, हम एक डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में रह रहे हैं। हर 5 मिनट में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील्स की एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूट्यूब की ऑटो प्ले वीडियोस, हर समय मल्टीटास्किंग। रिजल्ट, हमारा अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, सिर्फ 8 सेकेंड्स। किताब में एक शॉकिंग फैक्ट दिया गया है, औसत व्यक्ति दिन में 2617 बार अपना फोन चेक करता है। द फोकस्ड माइंड,
क्या है असली फोकस? फोकस का मतलब है एक समय में एक काम पूरे ध्यान से। किताब में एक एक्सपेरिमेंट, 2 ग्रुप्स को एक टास्क दिया गया। ग्रुप ए मल्टीटास्किंग, फोन, टीवी और काम साथ में। ग्रुप बी सिंगल टास्किंग, सिर्फ एक काम बिना डिस्ट्रैक्शन के। रिजल्ट, ग्रुप बी ने काम 40% कम समय में और 60% बेहतर क्वालिटी के साथ किया। सीख, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हम एक्चुअली कई काम साथ में नहीं करते, बल्कि रैपिडली स्विच करते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी घटती है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट, किताब में डीप वर्क के बारे में डिटेल में बताया गया है। डीप वर्क क्या है? बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्योर कंसंट्रेशन के साथ मीनिंगफुल काम करना। एग्जाम्पल, एक राइटर 4 घंटे बिना फोन के सिर्फ लिखने में लगा है। एक प्रोग्रामर बिना इंटरप्शन के कोडिंग में अब्सॉर्ब्ड है। एक स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है। डीप वर्क के बेनिफिट्स, कम समय में ज्यादा काम, बेटर क्वालिटी आउटपुट, फास्टर लर्निंग, अधिक सेटिस्फैक्शन। फोकस कैसे बढ़ाएं? 6 पावरफुल टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1, द पोमोडोरो टेक्निक। यह है एक टाइम मैनेजमेंट मेथड। 25 मिनट फोकस्ड काम करो, 1 पोमोडोरो, 5 मिनट ब्रेक लो। 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक। क्यों काम करता है? 25 मिनट मैनेजेबल लगता है, ब्रेक से ब्रेन रिफ्रेश होता है, अर्जेंसी क्रिएट होती है। टेक्निक नंबर 2, द 90 मिनट रूल। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट तक पीक फोकस में रह सकता है। स्ट्रैटेजी, 90 मिनट का फोकस्ड वर्क सेशन, फिर 20 मिनट का कंप्लीट ब्रेक, फिर अगला सेशन। टेक्निक नंबर 3, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। लिटरली सब डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन साइलेंट मोड या एयरप्लेन मोड में रखो, दूसरे रूम में रखो। डू नॉट डिस्टर्ब ऐप्स का यूज करो। कंप्यूटर, सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करो, ईमेल नोटिफिकेशंस ऑफ करो, फुल स्क्रीन मोड में काम करो। एनवायरनमेंट, क्लीन वर्कस्पेस, मत डिस्टर्ब करो साइन लगाओ, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाओ। टेक्निक नंबर 5, मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह के पहले 2-3 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। द गोल्डन आवर्स, 5 AM to 8 AM। इस समय में आपका विल पावर पीक पर होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, फ्रेश माइंड होता है। किताब की एडवाइस, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करो, बाकी काम बाद में। एग्जाम्पल, मॉर्निंग रूटीन, 5 AM उठना, 5:15 AM मेडिटेशन या एक्सरसाइज, 6 AM हेल्दी ब्रेकफास्ट, 6:30 AM डीप वर्क शुरू करो, 8:30 AM ब्रेक या दूसरे काम। टेक्निक नंबर 5, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। किताब में मेडिटेशन को माइंड का जिम बताया गया है। बेनिफिट्स, बेटर फोकस और कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, इमोशनल कंट्रोल, क्लियर थिंकिंग। शुरुआत कैसे करें? रोज सिर्फ 5 मिनट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन भटके वापस सांसों पर लाओ। एप्स, हेडस्पेस, काम, इनसाइट टाइमर। टेक्निक नंबर 6, सिंगल टास्किंग मास्टर बनो। द वन थिंग फिलॉसफी। अपने आप से पूछो कि वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी सब काम आसान या अननेसेसरी हो जाएंगे। एग्जाम्पल, बिजनेस में सबसे जरूरी क्लाइंट को प्रायोरिटी, पढ़ाई में सबसे कठिन सब्जेक्ट पहले, हेल्थ में डाइट सबसे इंपॉर्टेंट। मेंटल टफनेस बनाना। किताब में मेंटल टफनेस के 4 C's बताए गए हैं। 1, कंट्रोल, नियंत्रण। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करो, बाकी को जाने दो। 2, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहो, चाहे कुछ भी हो। 3, चैलेंज, चुनौती। प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखो, ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं। 4, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करो। किताब का पावरफुल मैसेज, Where focus goes, energy flows, and where energy flows, results show. याद रखें, फोकस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, मैनेज नहीं। डीप वर्क ही रियल प्रोग्रेस लाता है। योर अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, प्रोटेक्ट इट। पार्ट 5, असफलता से सीखना और रेजिलियंस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फेलियर और रेजिलियंस। क्योंकि हकीकत यह है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेलियर्स फेस की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उठ खड़े हुए। फेलियर एक फ्रेंड है, एनिमी नहीं। किताब में एक पावरफुल पर्सपेक्टिव दिया गया है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता का एक हिस्सा है। वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों की फेलियर्स। 1, थॉमस एडिसन। लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 2,
वॉल्ट डिज्नी, उनका पहला एनिमेशन स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। एक न्यूज़पेपर ने उन्हें फायर कर दिया क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी की कमी थी। आज डिज्नी एक $multi-billion एम्पायर है। 3. J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। सिंगल मदर थीं, गरीबी में जी रही थीं। आज दुनिया की सबसे अमीर ऑथर्स में से एक हैं। 4. कर्नल सैंडर्स, KFC, 65 साल की उम्र में शुरुआत की। 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। 1010वें रेस्टोरेंट ने हाँ कहा और KFC बनी। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस इक्वल्स टू गिरने के बाद उठने की क्षमता। यह है वो मेंटल टफनेस जो आपको हार मानने से रोकती है। रेजिलियंस कैसे बनाएं? 5 कीज। की 1, रीफ्रेम योर फेलियर्स, असफलता को नए नजरिए से देखो। रॉन्ग माइंडसेट, मैं फेल हो गया, मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा। राइट माइंडसेट, ये अटेम्प्ट काम नहीं किया, क्या सीखा मैंने, अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा। किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, FAIL इक्वल्स टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर फेलियर एक लेसन है, एंडिंग नहीं। की 2, द ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, अगर पहली बार सफल नहीं हुआ तो मैं इसके लिए नहीं बना। प्रॉब्लम से डरना। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं, प्रैक्टिस से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना। रिसर्च, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। की 3, द 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड का नियम। जब भी आपको कुछ करना हो लेकिन मन ना हो, 5 4 3 2 1 गो। बस 5 गिनती गिनो और एक्शन लो। सोचने का मौका मत दो अपने ब्रेन को। एग्जाम्पल, सुबह 5 बजे अलार्म बजा, 5 4 3 2 1 उठ जाओ। जिम जाने का मन नहीं, 5 4 3 2 1 शूज पहनो। कोई डिफिकल्ट कॉल करना है, 5 4 3 2 1 डायल करो। की 4, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। टफ टाइम्स में सबसे जरूरी है सही लोगों का साथ। 3 तरह के लोग। लिफ्टर्स, जो आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। लीनर्स, जो आप पर डिपेंड करें, बैलेंस में ठीक। लोफर्स, जो आपको नीचे खींचे, नेगेटिव एनर्जी दें। किताब की एडवाइस, लिफ्टर्स के साथ रहो, लोफर्स से दूर रहो। की 5, सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा। अपने साथ काइंड रहो। हम दूसरों के साथ जितने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अपने साथ नहीं होते। रॉन्ग अप्रोच, मैं कितना स्टूपिड हूं, मुझसे ये भी नहीं हुआ। राइट अप्रोच, ये मुश्किल था, मैंने अपना बेस्ट दिया, अगली बार बेहतर करूंगा। द कमबैक फॉर्मूला। स्टेप 1, एक्सेप्ट, स्वीकार करो, फेलियर हुई है, डिनाई मत करो। स्टेप 2, एनालाइज, विश्लेषण करो, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ। स्टेप 3, एडजस्ट, सुधार करो, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलना है। स्टेप 4, एक्ट, कार्य करो, फिर से ट्राई करो बेहतर प्लान के साथ। किताब का इंस्पायरिंग मैसेज, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन चर्चिल। याद रखें, हर गिरावट एक सेटअप है कमबैक के लिए। रेजिलियंस प्रैक्टिस से बनती है। आपकी बिगेस्ट फेलियर्स आपकी बिगेस्ट लेसन्स हैं। नेवर गिव अप, विनर्स कभी हार नहीं मानते। पार्ट 6, लॉन्ग टर्म सक्सेस और लेगेसी। और अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, लॉन्ग टर्म सक्सेस और अपनी लेगेसी बनाना। सक्सेस की असली परिभाषा। ज्यादातर लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है बहुत सारा पैसा, बड़ी कार, बड़ा घर, फेम। लेकिन किताब बताती है असली सक्सेस है लिविंग अ लाइफ अलाइन्ड विद योर वैल्यूज, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड लीविंग अ लेगेसी। अपने वैल्यूज के अनुसार जीना, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना और एक लेगेसी छोड़ना। द मैराथन माइंडसेट, मैराथन की मानसिकता। लाइफ एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। स्प्रिंट माइंडसेट, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, शॉर्टकट्स ढूंढना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बर्नआउट हो जाना। मैराथन माइंडसेट, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, सस्टेनेबल पेस, लॉन्ग टर्म विजन, स्टेडी ग्रोथ। किताब का एग्जाम्पल, 2 रनर्स। रनर ए पहले 5 किलोमीटर में पूरी स्पीड से भागा, फिर थक गया। रनर बी स्टेडी पेस रखी, पूरे 42 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। लाइफ में भी ऐसा ही है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। द कंपाउंड इफेक्ट, संयुक्त प्रभाव। यह किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे डिसीजंस लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हेल्थ। पर्सन ए रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, 8 घंटे की नींद। पर्सन बी रोज टीवी देखना, जंक फूड खाना, 5 से 6 घंटे की नींद।
1 महीने बाद कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, 1 साल बाद थोड़ा फर्क दिखता है, 5 साल बाद पर्सन ए फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक, पर्सन बी ओवरवेट, अनहेल्दी, लो एनर्जी, 20 साल बाद पर्सन ए एक्टिव, डिजीज फ्री, पर्सन बी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइनेंस। रोज 100 रुपए बचाना इज इक्वल टू 36,500 रुपीज पर ईयर। अगर इन्वेस्ट किया विद 10% रिटर्न, 10 साल बाद 6 लाख से ज्यादा, 20 साल बाद 20 लाख से ज्यादा, 30 साल बाद 60 लाख से ज्यादा। स्मॉल एक्शंस प्लस टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मैसिव रिजल्ट्स। योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह है 1 से 2 सेंटेंसेस में आपकी लाइफ का पर्पस। एग्जाम्पल्स है, मेरा मिशन है अपने फैमिली को बेहतर लाइफ देना और दूसरों की मदद करना। मैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। मैं एजुकेशन के थ्रू गरीब बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। अपना मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछो, मुझे क्या पैशनेट बनाता है, मैं किस में अच्छा हूं, दुनिया को मुझसे क्या चाहिए, मैं क्या लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। द 4 लेवल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। किताब में बताए गए हैं 4 लेवल्स जिन पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेवल 1 सेल्फ, खुद, अपने आप को बेहतर बनाओ। लेवल 2 फैमिली, परिवार की देखभाल करो। लेवल 3 कम्युनिटी, समुदाय में पॉजिटिव इंपैक्ट डालो। लेवल 4 वर्ल्ड, दुनिया पर ग्लोबल लेवल पर योगदान दो। सबसे पहले लेवल 1 पर काम करो, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करो। द डेली रिव्यू सिस्टम। हर रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो। 3 क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया, सेलिब्रेट योर विन्स। 2, आज मैं क्या बेहतर कर सकता था, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। 3, कल मैं क्या करूंगा, प्लान फॉर टुमारो। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेगेसी क्वेश्चंस। किताब के अंत में पावरफुल क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लोग आपको कैसे याद रखेंगे? आप किस चीज के लिए याद रखे जाना चाहते हैं? आपकी लाइफ से इंस्पायर होकर किसी में क्या किया होगा? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। द फाइनल मैसेज। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, डिसिप्लिन टुडे, फ्रीडम टुमारो। सक्सेस इज नॉट ओन्ड, इट्स रेंटेड, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। सफलता आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किराए पर है, और किराया रोज देना पड़ता है, डिसिप्लिन के रूप में। तो दोस्तों, ये थी द डिसिप्लिन माइंडसेट की कंप्लीट समरी। आज से ही शुरू करने के लिए 7 एक्शन स्टेप्स। 1, एक छोटी हैबिट चूज करो और आज से शुरू करो, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। 2, अपना वाई लिखो, क्यों ये चेंज जरूरी है। 3, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, पॉजिटिव ट्रिगर्स रखो। 4, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई जो आपको मोटिवेटेड रखे। 5, मॉर्निंग रूटीन बनाओ, सुबह के पहले 2 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट। 6, हैबिट ट्रैकर शुरू करो, कैलेंडर पे X मार्क, डोंट ब्रेक द चेन। 7, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो, आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। याद रखें द गोल्डन रूल्स। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन हर बार। स्मॉल स्टेप्स डेली इज इक्वल टू मैसिव रिजल्ट्स इवेंचुअली। कंसिस्टेंसी इज द की, परफेक्ट नहीं। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, बाकी को जाने दो। फेलियर इज फीडबैक, हार नहीं। योर हैबिट्स आर योर लाइफ, चूज वाइजली। थिंक मैराथन नॉट स्प्रिंट, लॉन्ग टर्म खेलो। अंतिम शब्द, दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए है। आज से, अभी से, इसी पल से शुरू कर दो, क्योंकि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर ये समरी आपको हेल्पफुल लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। धन्यवाद। रिमेंबर, यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी, मेक इट अ डिसिप्लिन्ड वन।